वायरस के प्रकार में बदलाव के क्या कारण हैं? वायरस के भीतर न्यूक्लियोटाइड नामक अणु होते हैं जो अलग अलग मेल बनाते हैं। कल्पना कीजिए एक बाइक लॉक की, जहां हर व्हील में 4 विकल्प होते हैं, A, C, G, U। अब कल्पना कीजिए कि लॉक में 30,000 व्हील हैं। ये वायरस का पूरा जीनोम सीक्वेंस होता है। हर बार वायरस फैलता है तो वो इस सीक्वेंस को कॉपी करता है, लेकिन समय समय पर जब ये कॉपी बनती है, सीक्वेंस में व्हील बदल सकते हैं। ज्यादातर समय ये छोटे बदलाव वायरस के काम करने के तरीके को नहीं बदलते हैं। कभी कभी ये बदलाव ऐसे मेल बनाते हैं जो वायरस को थोड़ा कमजोर बनाते हैं और ये स्वरूप विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये मेल वायरस को हल्का सा मजबूत भी बना सकते हैं, जिससे तेजी से फैलते हैं या इम्यून सिस्टम का ज्यादा प्रतिरोध करते हैं। ऐसे स्वरूप काफी पनपने की संभावना होती है। अच्छी बात यह है कि वर्तमान कोविड-19 वैक्सीन को इस प्रकार बनाया गया है कि ज्यादातर मामलों में ये वायरस के नए स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी होगी और शोधकर्ता वैक्सीन के संघटकों को बदलने के तरीकों पर काम कर रहे हैं ताकि वे वायरस के संभावित नए स्वरूपों के खिलाफ भी प्रभावी हों। हमें वायरस को फैलने से रोकने की जरूरत है। वायरस जितना फैलेगा, उसके ज्यादा स्वरूप के सामने आने की संभावना है और हम ये नहीं जानते कि कब वायरस का कोई मजबूत स्वरूप सामने आ जाए। लेकिन अगर हम कोविड के फैलाव को रोक सके तो हम वायरस के नए स्वरूप को पनपने से रोक सकते हैं। हमेशा मास्क पहनने से, हाथ धोने से, वैक्सीन से, सामाजिक दूरी बनाए रखने से वायरस के फैलाव की चेन को रोका जा सकता है। वायरस को फैलाने से और नए हानिकारक स्वरूप में बदलने से रोकें। वैक्सीन उपलब्ध होने पर इसे लगवाएं। अपने हाथों को बार बार धोएं। दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। मास्क का इस्तेमाल करें। वायरस के मजबूत स्वरूप को पनपने से रोकने के लिए हमें वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर दुनिया के कुछ हिस्सों में वायरस खत्म भी हो, लेकिन अन्य हिस्सों में तेजी से फैले, फिर भी हम सभी के सामने वायरस के नए शक्तिशाली स्वरूप पनपने का खतरा है। हम सभी सुरक्षित हैं जब हर एक व्यक्ति सुरक्षित हो। इसलिए दुनिया भर में वैक्सीन की समान पहुंच के लिए हमें मिलकर काम करने की और सूचना साझा कर वायरस को फैलने से रोकने की जरूरत है।